नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे और हर किस्म की परेशानियों से दूर रहें। और मेरे वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, आपने बहुत भाई फ़याज़ स्टारगो TV की जानिब से एक बहुत ही अहम और मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल करम से मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊँगा जिस अमल की बदौलत आपके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी जो है उसको डेवलप कर सकते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब हो सकते हो। इसी तरीके से वो लोग जो आपसे पहले गुज़र चुके हैं, जो आपके वालिदैन हैं या कोई आपके रिश्तेदार है जो पहले आपसे गुज़र चुका है, फ़ौत हो चुके हैं, उनके हक़ में भी आप ये काम कर सकते हो, उनके गुनाह भी बख्शवा सकते हो, उनके दर्जात भी बुलंद हो सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर वो अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए हो। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी हर वीडियो में तकरीबन यही बात होती है कि हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा ढूंढ लीजिएगा, अपनी नीयत को टटोल लीजिएगा, अपने दिल को खाली कर लीजिएगा और अपने दिल में ये सोच लीजिएगा कि ये जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ। आया ए दिल, तू दुनिया की गर्ज़ व गायत के लिए कर रहा है या तू रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा के लिए या उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक्चुअली अगर हम लोग देखें, आप लोग ने वक़्त देना है, वक़्त दें ताकि आप लोग ये जो वीडियो को स्किप भी ना करें, फुल देखें वीडियो को। जब आप दीन के लिए वक़्त देंगे, अल्लाह के लिए वक़्त देंगे, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनिया की हर कीमती से कीमती चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके पाँव में ला के, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एडजस्ट कर देगा, यानी आपके कदम में ला खड़ा कर देगा और आपको माला माल कर देगा। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सिर्फ़ ये है कि हम लोग अल्लाह की हो जाएं। तो बात ये हो रही थी मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कि सब चीज़ों में अपनी नीयत बना ली जाए। जब भी आप लोग कोई अमल करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, ज़िक्र करते हो, पड़ोसियों के साथ एहसान करते हो, रास्ते में जा रहे हो और कोई शीशा, कोई कांटा आप लोगों ने साइड पे किया या कोई केले का छिलका साइड पे किया कि किसी अल्लाह की मखलूक को नुकसान ना पहुंच जाए। इसी तरीके से और भी आप जो अच्छे काम करते हो, उसमें सबसे पहले अगर आप लोग नीयत बना लो तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, वो जो आपका अमल होगा वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये जो अमल मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ बहुत ही बाबरकत अमल है, हदीस शरीफ की रोशनी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे के लिए क्या फ़रमाया और जो इस अमल को परफॉर्म करता है उनके बारे में क्या फ़रमाया और उसके आउटपुट में क्या फ़रमाया कि भाई अगर कोई बंदा ये अमल इस तरीके से परफॉर्म करेगा तो उसके आउटपुट में उसको क्या मिलेगा। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत ही कीमती अमल है और ये अमल जो है मैं आप लोगों से स्पेशल शेयर करने वाला हूँ ज़रूर। तो इससे जब आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आपकी ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं, आप बिल्कुल धुल जाते हो, तो फिर इस नीयत से अपने आप को, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अपनी लाइफ को डेवलप करो कि आइंदा किसी भी किस्म की ख़ता नहीं होगी। मैं अपने रब को कभी भी नाराज़ नहीं करूँगा। ए अल्लाह, जितनी भी मुझसे गलतियाँ हो चुकी हैं, चाहे मेरी सोच से हों, चाहे मेरी आँखों से हों, चाहे मेरे कानों से सरजद हो गई हों, चाहे मेरे हाथों से सरजद हो गई हों, चाहे मेरी टांगों से हों, चाहे मेरे दिल में पैदा हुई हों या मेरे भाई बुजुर्ग, दोस्तों, मुंह से सादर हुई हों, ज़ुबान से सादर हुई हों। तो इसी तरीके से जितने भी आपके अंदाम हैं, जहाँ जहाँ से आपके अगर गुनाह होने का जो आपके जो ख़दशात थे, जो सरजद हो चुके हैं, उस पर इस्तिग़फ़ार कर लें और उस पर तौबा कर लें और रब्बे ज़ुल जलाल की पनाह में दाखिल हो जाएं। जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में दाखिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी ज़ाया नहीं होने देता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है और ऐसे लोगों को अल्लाह पाक पसंद करता है। वो वजह ये है कि जब अल्लाह करीम ने इस बंदे को पैदा किया और मेरे भाई बनाना चाहा, पैदा करना चाहा, इसकी तख्लीक करना चाही, तो मलाइकों से मशवरा किया। मलाइकों ने इसके फेवर में कोई
बात नहीं कही, बल्कि इतना कहा कि या अल्लाह ये इंसान जो है ये ज़मीन में लड़ेगा, झगड़ेगा, फसाद करेगा, लेकिन रब ज़ुल जलाल तो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त ताकत वाला है, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। वो काली रात को काले सिया पत्थर पे काली चींटी को देख सकता है, देखता है, उसके पाँव की आवाज़ को रब ज़ुल जलाल सुनता है, उसके दिल में जो कुछ है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह रब ज़ुल जलाल इस बंदे की सारी करतूतों पे, सारी जो एक्टिविटीज़ थी उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता था इससे कि इसने दुनिया में क्या करना है। जब ये इंसान जब ज़मीन पर आया, इस जन्नत से इस इंसान को ज़मीन पर भेजा गया और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों इसके लिए मस्कन बना दिया गया दुनिया की ज़मीन को और आसमान को, और ये यहाँ पे रहने लगा। और इससे कहा गया कि अब तुमने इस दुनिया में एक मुकर्रर वक़्त तक रहना है, इस मुकर्रर वक़्त में तुमने क्या करना है, मेरी पासदारी करनी है, मुझे फॉलो करना है, मेरी किताब की प्रचार करनी है। मेरे रब ज़ुल जलाल, चूँकि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा क्रिएटर हूँ, तुम्हारा खालिक हूँ, इस चीज़ को तुमने सारी कायनात में हाईलाइट करना है, सबको बता देना है। क़यामत तक आने वाले इंसान तक आप लोगों ने ए पैगम्बरों मेरी इस बात को, मेरी इस अज़मत को, मेरी सिफ़ात को क़यामत तक आने वाले इंसान तक कन्वे करना है, इस मैसेज को, ताकि उनको पता चले कि तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, तुम्हारा पालने वाला कौन है, तुम्हें इज़्ज़त देने वाला तो कौन है, तुम्हें कामयाबी देने वाला कौन है और तुम्हें नाकामी देने वाला कौन है। ये सारी चीज़ें इसको समझा दी गई। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब ये बंदा उसी पैटर्न से गुज़र रहा है, उसी ट्रेंड से गुज़र रहा है, उसी जितने भी वो जो दुनिया के जो हालात हैं उसको फेस कर रहा है। अब रब ज़ुल जलाल ने कह दिया, जब मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम पे एहसान किया, तुम्हें खाने के लिए दिया, तुम्हें सारी चीज़ें दी, सूंघने के लिए नाक दी, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, खाने के लिए मुंह दान दिए, बोलने के लिए ज़ुबान अता की, सोचने और फैसला करने के लिए दिल अता किया, पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दी। तो फिर मेरा इतना तो हक़ बनता है तुम पर कि तुम मेरी रब्बूबियत का तस्लीम करो, मेरी बढ़ाई को तस्लीम करो और मुझे यकता जानो, मुझे वहदहू ला शरीक जानो, किसी गैर क़ुव्वत को मेरे साथ खड़ी मत करो और उसका जो है ना मुझसे उसका बिल्कुल यानी कि मुझे समद बनाओ। मैं इन सारी चीज़ों से बेनियाज़ हूँ, मैं वहदहू ला शरीक हूँ, ना तो मेरा कोई बाप था, ना है और ना होगा, ना मेरी माँ, ना कोई भी ऐसा मेरा रिश्ता नहीं है। मैं सारे बादशाहों का बादशाह हूँ, तमाम बादशाहों का बादशाह और सारी कायनात का अकेला मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला हूँ। मैं अकेला हूँ, अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा और सारी बादशाहत मेरी थी, मेरी है, मेरी ही रहेगी। लिहाजा मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, मेरी सिफ़ात को और मेरी क्वालिटीज़ को किसी गैर में तलाश मत करना। अगर इस तरीके से करोगे तो बंदे तुम नाकाम हो जाओगे, तुम हलाक हो जाओगे। यही बातें अल्लाह करीम ने अपने नबियों को सिखा कर, उनको समझा कर भेजा और उन्होंने आके बेस्ट तरीके से इन चीज़ों को मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों परफॉर्म किया, उसके प्रचार की और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लोगों को बुलाया और कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो इस कलमे को पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है, ये मैं इसलिए इसका मफ़हूम भी बयान कर रहा हूँ, चाहे जितने भी जो मुझे सुनने वाले हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जो समझदार हैं, जो गैर समझ हैं और जिनके आँखों पे पर्दे पड़ गए हैं, जिनके कानों पे पर्दे छा गए हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूँ। उनसे भी कहता हूँ कि ए बंदे, अपने आप को गफलत की ज़िंदगी से बेदार कर और अपने आप को ज़िल्लत और रसवाई वाली ज़िंदगी से निकाल दे, अपने आबाओ अजदाद के पुराने मज़हब को छोड़ दे और जो हक़ व सच मज़हब है, जो हक़ व सच कलमा है, उसको पकड़ ले और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार। तो रब ने ये फ़रमाया अपने नबी के सूर से कि इनको बता दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तेरे रब के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तूने अगर दुनिया में किसी को पूछना है
तूने दुनिया में अगर किसी की इबादत करनी है, किसी को फॉलो करना है, किसी को रब मानना है, तो वो रब जो है, जो तुम्हें पालने वाला है, जिसने तुम्हारी तख्लीक की है, उसका नाम अल्लाह है। और वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, तमाम ताकत वाला है। वो तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी देने वाला है, तुम्हें मौत देने वाला है। जब वो तुम्हें ज़िंदगी दे तो कोई तुम्हें मौत नहीं दे सकता, और जब वो तुम्हें मौत दे तो वो कोई तुम्हें ज़िंदगी नहीं दे सकता। तुमने बस मुझे फॉलो करना है, मेरे नबियों के तरीक़े पे तुम लोगों ने मेरे पास आना है, उस तरीक़े से तुम मेरे करीब हो सकते हो। क्योंकि अगर तुम मेरे करीब होना चाहते हो तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी इताअत मेरे पैगम्बर, मेरे भेजे हुए रसूल के तरीक़ों में मेरी इताअत है। वो जो बयान करता है वो मेरे अल्फाज हैं, लिहाजा फॉलो हिम, उसको फॉलो करो और उसी पे इक्तिफ़ा करो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से रब्बे ज़ुल जलाल ने ये भी फरमा दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन्स होती हैं, या जो कुछ तुम यूटिलाइज़ कर रहे हो, जो कुछ तुम यूज़ कर रहे हो, ये सांसें, ये खुराक, ये जिस्म, ये सारा कुछ जो है ये मेरा था और मैंने आपको दिया है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई ख़ता हो जाती है, तो मेरे तौबे के दरवाज़े खुले हैं। लेकिन ख़बरदार मेरे बंदे, मौत से कबल अगर मौत का टाइम आ जाता है, नज़र की हालत आ जाती है, तो मेरे बंदे फिर तौबे के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तो लिहाजा इस क्रेडिट से फ़ायदा लो और मौत से कबल मुझको राज़ी करने वाले बन जाओ, और मेरी बातों को गौर से सुनो और मेरे अहकामात को पूरी दुनिया में आम कर दो, और हर शख्स से, हर बंदे से भलाई करो, हर बंदे से अच्छी गुफ्तगू करो, हर बंदे के साथ एहसान करो। जब तुम मेरे बंदों के साथ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, ये भी देखें, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की सिफ़ात को देखें, उसकी मोहब्बत को देखें, उसके क़ुर्ब और खुशनूदी को देखें कि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो उसका फरमाबरदार है वो तो उसका बहुत करीब है, लेकिन जो नाफरमान है उससे भी वो मोहब्बत करता है, वो भी उसका बंदा है, उसके भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी भी राह तक रहा है, उसकी राहें देख रहा है कि कब ये बंदा जो है ये गफलत के जो इसके पर्दे से दिमाग पर, इसकी आँखों पे और इसके दिल पे जो गफलत के पर्दे डल चुके हैं अपनी करतूतों की वजह से, अपनी बदफेलियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से इसका दिल काला हो चुका है। तो कब इसका दिल जो है एकदम ये फिर जाए और इन गफलत की ज़िंदगी छोड़कर और गैर माबूदों को छोड़कर सिर्फ वहदहू ला शरीक की तरफ बढ़े, और मेरे तौबे के दरवाज़े तुम्हारे लिए खुले हैं मेरे बंदे। जब ये बंदा कहता है तो लब्बैक, तो रब्बे ज़ुल जलाल जब ये अल्लाह का नाम लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है लब्बैक या इबादी, या मेरे बंदे मैं हाज़िर हूँ। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर जब ये एक्सक्यूज़ करता है और ये अपनी बख्शिश तलब करता है, अपनी इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, तो मेरा रब कहता है बस बस मेरे बंदे, तूने मुझे राज़ी कर लिया, अब तू बता तू किस चीज़ से राज़ी होगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बंदा तो इतना सा है और इसकी ख्वाहिशात जो हैं वो भी इतनी सी हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की जो देन है उसके सामने जो इसकी लेने वाली ख्वाहिशात हैं, तो ये तो अपनी शान की नहीं मांग सकता मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो रब्बे ज़ुल जलाल की शान की क्या मांगेगा। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान की नहीं मांग सकते। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने शान के नहीं मांग सकते, तो रब्बे ज़ुल जलाल की शान का क्या मांगेंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत दिल में कुछ है कि आप लोगों से शेयर करूं। बाहर के वक्त की कमी की वजह से मुझे इजाज़त यानी कि नहीं होती ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इस तरह खुल के बात करने की तौफीक अता फरमाए कि मैं अच्छी से अच्छी बात आप लोगों तक कन्वे कर सकूँ। तो बात हो रही थी ऐसा अमल आप लोगों से शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से आपके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो आपने ख़ताएँ की हों, जो लफ्ज़ से की हों, और मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों जो आपने दिल से गुनाह किए हों, जो दीदा दानिस्ता तौर पर किए हों, छुप के किए हुए हैं, खुल के किए हुए हों, रात को किए हुए हैं, रात की तारीकी में किए हुए हैं, दिन की रोशनी में किए हुए हों, मेरे भाइयों बुजुर्ग सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला फिनिश कर देंगे और आपको पाक कर देंगे। ये कौन सा अमल है? ये बहुत बेहतरीन और आसान अमल है। इस अमल के लिए बावुज़ू होना चाहिए। इस अमल के लिए आपको
आपका जिस्म पाक होना चाहिए, आपका लिबास पाक होना चाहिए, आपका दिल पाक होना चाहिए और आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रब्बुल जलाल की तरफ आपको, यानी कि आपके दिल और दिमाग पे रब्बुल जलाल की ज़ात छाई होनी चाहिए। उसी के सिफ़ात पे आपकी नज़रें हों, उसकी बख्शिश पे आपकी नज़रें हों, उसकी ज़ात पर आपकी नज़रें हों, उसकी देन पे आपकी नज़रें हों, उसकी मेरे भाई बुजुर्ग उसकी रब्बूबियत पे आपकी नज़रें हों। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, क्या कहना उस अमल का जब आप इस तरीके से इस अमल को परफॉर्म करोगे। तो ये अमल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार दो जहां, जिनके हम सब नाम लेवा हैं और जिनको हम सपोर्ट करने वाले हैं, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। मेरे भाई रब रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। वो फरमाते हैं अपनी पाक ज़ुबान से कि जो शख्स बावुज़ू होकर सूरह यासीन को सिर्फ़ और सिर्फ सूरह यासीन, जो कि 22वें पारे के आखिर में उसकी रुकू शुरू होती है और कुछ हिस्सा 23वें पारे में है, सूरह यासीन कहा जाता है। जो शख्स सूरह यासीन को बावुज़ू होकर यकसुई के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए इसकी तिलावत दिल से कर लेता है, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, उसकी ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपनी पुरानी ख़ताएँ, अपने पिछले ख़ताएँ माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ करवाइएगा। इस अमल की बदौलत अपने भी माफ़ करवाएं और जो आपसे पहले गुज़र चुके हैं उनके लिए भी दुआ गो रहें, और जो हमारे बहन भाई कब्र में जो गुज़र चुके हैं, चाहे जिनको हम जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले, उनके लिए भी माफ़िरत की दुआएं मांगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये भी फरमा दिया कि इस सूरह को अगर आप लोग उन मरहूमीन के कब्रों के साथ में तिलावत कर लो तो उनके भी गुनाह बख्शवा दिए जाएं, उनको भी माफ़ कर दिया जाए। तो ज़रूर उनकी कब्रों पे जाकर और अपने प्यारों के सराहने खड़े होकर इस सूरह की तिलावत करें, दिल से करें, इखलास से करें और उनके रूही साल सवाब के लिए बख्श दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके गुनाह माफ़ कर देगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हुई ना फ़ायदे वाली बात, हुई ना कामयाबी वाली बात, हुई ना खुशी वाली बात। और जब आप इस तरह करेंगे तो आपका दिल मेरे भाइयों बुजुर्गों इतना सेटिस्फाइड हो जाएगा, इतना आप इत्मीनान से हो जाएंगे कि यकीन मानिए कि आपको ये नेमत, ये तोहफ़ा कभी मिला ही नहीं होगा। उम्मीद है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये वीडियो, ये हदीस आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी, आपकी जहन नशीन हो गई होगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन अमल है, ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। मेरे वो बहन भाई जो डिसअपेयर्ड हैं, जिनके पास नेटवर्किंग नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है और जिनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जिन तक ये मेरी बात पहुँच सके, तो काइंडली ये बात उन तक पहुँचा दें और उनसे ये बात शेयर करें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत ही प्यारी हदीस है, बहुत ही प्यारा अमल है, और ताकि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों उनमें जीने की लगन पैदा हो, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं और एक्टिविटी से, बहुत ही सरगर्मी से, बहुत ही खुशी के साथ रब ज़ुल जलाल के सामने झुकने वाले बन जाए कि उनका रब इतना करीम है कि उसके सारे गुनाह बख्श दे और उसको पाक कर दे और आइंदा न करने की ये दिल में ठान ले कि इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये दिल में ठान ले कि मैंने नहीं करनी। तो मेरे भाई बुजुर्ग, क्या कहना है ऐसी ज़िंदगी का। तो अल्लाह ताला हमारी इस वीडियो को पूरा आलम के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। जितने भी मुझे देखने वाले हैं, मेरे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, मेरी बहनें या मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बहू हैं, ये सब मेरी, ये जो छोटे हैं मेरी औलाद है। अल्लाह ताला आप सबको इस पर इस्तिकामत देने की तौफीक अता फरमाए। इस अमल को परफॉर्म करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नेटवर्किंग के ज़रिए शेयर नहीं कर सकते तो अपनी ज़ुबान से इस अमल को शेयर करें ताकि सबको पता चले। आपकी इस अमल से जो लोग ये अमल परफॉर्म करेंगे, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मेरे भाई, उसमें आपका भरपूर हिस्सा होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सब्सक्राइब करने का मकसद यही है कि मेरी, और ख़ुशी से जब मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास आता है तो ज़रूर वॉच किया करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से, अपनी दिल की बात से मुझे भी जो है ना उससे आगाह किया करें, मुझे भी इंटीमेशन दिया करें ताकि अल्लाह के फजल करम से मुझे भी फ़रहत महसूस हो कि मेरे कहे हुए अल्फाज का
यानी उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत प्यार से रहिएगा, अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर बार अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, साथ में रहने वालों को बहुत प्रोटोकॉल बहुत रिस्पेक्टफुल रखिएगा। और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ढेर सारे सलामों में, ढेर सारे सलामों में और ढेर सारी दुआओं में आप लोगों से इजाज़त तलब करता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।